एसडीआरएफ, होम गार्ड्स, फायर डिपार्टमेंट, पुलिस, एनसीसी कैडेट्स, हेल्थ वर्कर्स और तुलबा ने हिस्सा लिया। टीमों के ताउन को सराहा और इस तरह के ऑपरेशंस की जरूरत पर जोर दिया। और बारामुल्ला में डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ऑपरेशन शील्ड के तहत एक मॉक ड्रिल का इनेकाद किया। इस मॉक ड्रिल के इनेकाद का मकसद लोगों को जंग और हंगामी हालात में महफूज बका के बारे में आगाही फराहम करना था। एसडीआरएफ, शहरी दिफा और कई महकमों ने मॉक ड्रिल में हिस्सा लिया। इन एजेंसियों ने मुश्तरका तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन, इनखला और खसूसी आलात की मौसर तैनाती की मशक की। लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, अवेयर किया जाएगा कि किस तरीके से बचा जा सकता है अगर ड्रोन अटैक हो जाता है। आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ तरीके का इक्विपमेंट यहाँ पे रखा गया है। ये वो इक्विपमेंट है कि अगर इमरजेंसी कोई चीज काटनी पड़े, कहीं पे अगर पेड़ गिरता है या रास्ता बंद हो जाता है, उसे कैसे वहां पे रेस्टोर किया जा सके, और उस चीज के लिए यहाँ पे इक्विपमेंट्स लगाए गए। अगर इमरजेंसी पानी की जरूरत पड़ती है, एकदम से इस मोटर को इंस्टॉल किया जाएगा। अगर किसी जगह दीवार काटनी पड़े, यानी अगर कोलैप्स हो गया कोई दीवार, तो उसको काटने के लिए ये मशीन लगाई जाती है। यानी मुख्तलिफ तरह के इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा, सायरन का भी इस्तेमाल किया जाएगा। अगर कहीं पर धुआं ज्यादा हो गया, उसको बाहर निकाला जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़े बड़े एग्जॉस्ट फैन लगे हुए हैं। तो पूरी तैयारी यहाँ पे की जा रही है और यह दिखाया जाएगा कि किस तरीके से खासतौर से एयर स्ट्राइक से बचा जा सकता है, ड्रोन से बचा जा सकता है अगर ड्रोन का अटैक होगा। खासतौर से बारामुल्ला में जो यहाँ पे आज मॉक ड्रिल हो रहे हैं, उसका फोकस इस चीज पे है कि किस तरीके से एयर स्ट्राइक से बचा जा सकता है, और अगर हवाई हमला हो जाता है तो कैसे इंसान अपनी जान बचा सकता है। ये आप देख सकते हैं लाइव डिटेक्टर है यहाँ पे, यानी अगर कोई आदमी मलबे के नीचे दबा हो तो ये मशीन दिखाएगी कि वहां पे कोई फंसा हुआ है। हालांकि ये लाइव डिटेक्टर हमने देखा कि कई जगहों पे स्नो अवलांच में भी काम आ जाता है। तो ये देख सकते हैं आपके, ये विक्टिम लोकेटिंग कैमरा है, यानी नीचे इसको कैमरा को डाला जाता है मलबे के नीचे, और जहां पर भी स्पेस कोई मिलती है, अगर कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है अटैक के दौरान, तो वहां पे उसकी इमेजेस आ सकती है। यानी पूरा इक्विपमेंट सिविल डिफेंस के पास है। और ये देख सकते हैं आप, ये तो नॉर्मल सी चीजें हैं, हेलमेट वगैरह चूंकि ये लगाए जाते हैं उस वक्त ताकि इंसान का सर बच सके। और अगर आग लग जाती है, फायर एक्सटिंग्विशर, हालांकि ये आम लोगों के पास भी होते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, लेकिन यहाँ पे ये डिस्प्ले के लिए रखे गए हैं कि किस तरीके से बचाया जा सकता है, या जो भी यहाँ पे चीजों की जरूरत पड़ती है वो यहाँ पे रखे गए हैं। तो थोड़ी देर बाद यहाँ पे मॉक ड्रिल शुरू हो जाएगी और लोगों को बताया जाएगा कि किस तरीके से अटैक से बचा जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी उसको रोका गया है, खत्म नहीं हुआ है। तो क्या आने वाले दिनों में कभी जंग के हालात पैदा हो सकते हैं, ये कोई नहीं कह सकता कि क्या होंगे या नहीं होंगे, लेकिन मॉक ड्रिल इसी चीज के लिए की जा रही है ताकि तैयारी की जा सके किसी भी सूरत हाल से मुकाबला करने के लिए। रिफत अब्दुल्ला, न्यूज़ 18 इंडिया, बारामुल्ला। ऑपरेशन शील्ड के तहत सरहदी इलाके अखनूर में एक मॉक ड्रिल की गई। जम्मू कश्मीर पुलिस, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड और महकमे सेहत ने मिलकर ये फर्जी मशक किया। गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल अखनूर में यहाँ पे मॉक ड्रिल कराई गई। जिस तरह से 4 राज्यों में मॉक ड्रिल का आयोजन होना था, उसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी मॉक ड्रिल कराई गई। हमारे साथ एसडीएम अखनूर जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। सर, जो आज यहाँ पे मॉक ड्रिल रखी गई, सर उसके बारे में बताइए। उसके बारे में हम आपको बताएं, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है और बॉर्डर एरिया को चूज़ किया गया था कि आज यहाँ एक मॉक ड्रिल कराई जाए, उसमें एक इवेंट क्रिएट किया जाए, जिस इवेंट के तहत हम अपने लोगों को अवेयर करें। उस इवेंट में हमने चुना था कि एक शेल या बम गिरा है किसी जगह पे, जहाँ पे कुछ लोग जख्मी हुए हैं और कुछ लोगों की डेथ हुई। उन लोगों के लिए हमने जो रिस्पॉन्स टीम्स बनाई थी, उस रिस्पॉन्स टीम ने कितनी देर में वहाँ पर रिस्पॉन्स किया, और इसी तरीके से ये लोग, जब सारे लोग इस चीज़ को देखेंगे आपके माध्यम से, तो वो लोग उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि अगर इस तरीके का इवेंट होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कॉल कहाँ करनी है, कंट्रोल रूम हमारा बना होगा, वहाँ पे कॉल जाएगी। उसके बाद वो कंट्रोल रूम कोऑर्डिनेशन है अदर डिपार्टमेंट्स के साथ, वो उन डिपार्टमेंट्स को मोबिलाइज करके उस इवेंट की जगह तक पहुँचाएगा और वहाँ से रेस्क्यू स्टार्ट होगा। जिला इंतजामिया रामबन ने एसडीआरएफ के ताउन से गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल रामबन में एक मॉक ड्रिल का इनेकाद किया। और ये मॉक ड्रिल एडीसी रामबन वीरेंद्रजीत सिंह चरक की निगरानी में मुनक़िद हुआ। इस मौके पर तहसीलदार रामबन दीप कुमार, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस DAR कुलदीप मौजूद थे। अब आपको बताएंगे अगर हेड इंजरी आए तो क्या करना है। आप देखते हैं कि यहाँ पर आए दिन
उसमें कुछ हादसे होते रहते हैं। अगर हमारा एरिया डिज़ास्टर प्रोन चल रहा है, पिछले दिनों यहाँ पे फ्लैश फ्लड आए, आग भी यहाँ पे लगती है, उसके अलावा बाकी हालात से आप वाकिफ़ ही हैं। तो इसलिए जो हमारे यहाँ के स्कूल के बच्चे हैं, हमने इनको एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम रखाया था, तो सिविल इनकी तरफ से SDRF की तरफ से प्लस फायर एंड एमरजेंसी की तरफ से कि कैसे अगर कोई इमरजेंट सिचुएशन हो जाती है तो कैसे वो अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकालें। तो SDRF की टीम के एक्सपर्ट्स ने इनको बड़े तफसीलन बताया है कि कैसे आपने रेस्क्यू करना है अपने लोगों को, अगर कोई भी ऐसी हालात पैदा हो जाए तो आपने कैसे इनको अपने एरिया से निकालना, सेफ जोन में कैसे ले जाना है, कैसे आपका घर जो है वो कौन सा एरिया आपका पर्टिकुलरली घर के अंदर कौन सा कोना आपका कौन सा एरिया सेफ़ है, वो इन्होंने उनको तफसीलन बताया। और ये हमने यंग जनरेशन इसलिए चूज़ कर दी कि ये जाके अपने एरिया में आगे और लोगों को अवेयरनेस पैदा करे। बाकी जो फर्दर हमारी तरफ से जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो डायरेक्शंस आएगी वो कैसे फर्दर लोगों तक है डायरेक्टली। बीजेपी MLA RS पठानिया के मुतनाज़ा बयान पर सियासी हलचल जारी है, जिस पर कांग्रेस ने एहतजाज में शिद्दत पैदा करते हुए पठानिया के इस्तीफे का मुतालबा किया। दरअसल रियासी में मुनक्किदा होलकर जयंती प्रोग्राम में महिला मोर्चे की तर्जुमान रजनी सेठी ने कांग्रेस के इल्जामात की तरदीद की और कहा कि बीजेपी का सच्चा रुकन इस तरह के ख्यालात नहीं रख सकता। देखिए, वो उनका निजी व्यक्तित्व है, मैं उस पर कुछ नहीं कहूँगी। जो सुनने में आया है कि उन्होंने FIR दर्ज करवा दी है, बाकी लीगल प्रोसेस जो होगा वो होगा। एक भाजपा का जो, मैं खुद कार्यकर्ता भाजपा की, मुझे लगता है कि एक भाजपा का जो कार्यकर्ता होगा उनकी विचारधारा ऐसी नहीं हो सकती। जो संगठन के बाहर के होंगे वो कहीं ऐसी विचारधारा रख सकते हैं, मगर अपने भाजपा के कार्यकर्ताओं पर पूरा विश्वास है कि वो ऐसी विचारधारा नहीं रखते। लेकिन मैम भाजपा की टिकट से जीते हुए हैं, लेकिन इतना बड़ा बयान उन्होंने आर्मी फोर्स में। देखिए, हमने लगातार ये बात की है और मोदी जी लगातार सलाम करते हैं अपनी आर्मी को, चाहे हमारी तीनों सेनाएं हैं, पूरा देश सलाम करता है हमारी आर्मी को। अब सच्चाई क्या है ये लीगल वे पता लगेगा। FIR दर्ज हुई है, सच्चा कौन झूठा कौन आपके सामने होगा, क्योंकि मीडिया से कुछ छुपा नहीं रहता। मीडिया हमारे डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है। आप सबके सामने जल्द ही उसका ब्यौरा आ जाए। हमारे साथी समीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, ऑपरेशन शील्ड के तहत आज कई जगहों पर मॉक ड्रिल किया गया, इस हवाले से हम आपसे मजीद जानकारी चाहेंगे। क्या अभी भी कहीं किसी जगह पर मॉक ड्रिल जारी है और मजीद पूरे दिन का जो ये मश्क रहा, इस हवाले से हमें जानकारी दें। देखिए मुनंजा, सुबह से ही मॉक ड्रिल चल रहे हैं। अगर हम स्कूल्स की बात करें बहुत जगहों पे, और इस वक्त हम मड में देखिए एक एक्सरसाइज इस वक्त चल रही है। ये इंजर्ड है, जो नीचे है ये इंजर्ड है, जंग में इंजर्ड हुआ है और अब उसको उठाना है। सिविल डिफेंस के लोग हैं वो आ गए हैं उनको उठाने के लिए, और देखिए अब ये उठा रहे हैं उनको। इसी तरह से एक और देखिए उस साइड भी लोग उठा रहे हैं इंजर्ड को। देखिए बिल्कुल विजुअल्स में आप देख रहे हैं ये इंजर्ड जो है उनको किस तरह से एवैक्यूएट किया जा रहा है, उनको हॉस्पिटल ले जाना है। तो उसके लिए जो सिविल डिफेंस के लोग हैं वो इन इंजर्ड को हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। ये एक एक्सरसाइज है, ये एक जो हम कह सकते हैं एक एक्सरसाइज इसलिए है कि हो सकता है अगर कल फिर कोई जंग की सूरत हाल हो, कोई ऐसा चीज हो, तो अगर कोई जख्मी हुआ है तो उसको किस तरह से ले जाना है। तो एक एक्सरसाइज इस वक्त चल रही है और आप देख सकते हैं सिविल डिफेंस के जो लोग हैं वो इन जख्मियों को, जो कि जंग में जख्मी हुए हैं, जिसको हम एक मॉक ड्रिल कह रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं ये लोग, उसको अब वापस उनको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कठिन परिस्थितियों में भी ये जो सिविल डिफेंस के लोग हैं इनको जो इंजर्ड है उनको वापस ले जा रहे हैं। तो कहने का ये है कि जो इस वक्त सुबह से हमने देखा है कि जो ये एक्सरसाइज चल रही है, हम दिन भर हम स्कूल्स में भी थे। अगर हम बॉर्डर एरियाज में बात करें तो बॉर्डर एरियाज में भी जो बहुत सारी जगहों पे मॉक ड्रिल्स हुई हैं, कश्मीर वैली में भी हुई हैं, जम्मू में भी हुई हैं। और 8 बजे ब्लैकआउट होगा, तकरीबन 15 मिनट ये ब्लैकआउट होगा। 8 बजे से लेकर 8:15 तक ये ब्लैकआउट होगा मुनंजा। और उसके बाद और कुछ इवेंट्स दिखाए जाएंगे जिसमें रेस्क्यू ऑपरेशन दिखाई जाएगी, रोड ब्लॉकेज का ऑपरेशन दिखाया जा रहा है। और देखिए ये जो एरिया है जिसको मैं आप दिखा रहा हूँ, ये बॉर्डर एरिया है, ये मड का बॉर्डर एरिया है। यहाँ से जिस तरह से आप इस बॉर्डर एरिया पर आप हमें दिखा रहे हैं कि किस तरह से मश्क जारी है मॉक ड्रिल का, कि अगर हंगामी सूरत हाल बनती है, जंग जैसे हालात होते हैं, तो किस तरह से लोग जो है बचाव कर सकते हैं, क्या कुछ उस दौरान लोगों को करना चाहिए। तो आज पूरा दिन ही सुबह से ही, जैसा कि आपने बताया, पूरे जम्मू कश्मीर में ये मॉक ड्रिल जारी रहा ऑपरेशन शील्ड के तहत। बेहद शुक्रिया समीर तमाम जानकारी के लिए।
आगे बढ़ते जम्मू रियासी के रुकन पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा ने कहा कि सरहदी सलामती के हवाले से ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया को सरहदी इलाकों में बंकरों की तामीर के हवाले से वाज़ेह हिदायत दी। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अपने हालिया दौरे के दौरान हुकाम से कहा था कि सरहदी शहरियों की हिफाजत अवलीन तरजीह है। रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी के तमाम मुमकिन इक़दाम को यकीनी बनाया जा रहा है। के लिए आदरणीय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने साफ निर्देश जो हैं वो पहले दिन से ही दे दिए थे सरकार को कि बॉर्डर पर जाकर एक सर्वे किया जाए। जो लोग भी चाहते हैं कि भाई उनको बंकर मिलना चाहिए और उनके पास जगह है तो उनको बंकर जो है वो दिया जाएगा। तो सरकार की तरफ से तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, हमारे एमएलए महोदय और बाकी जो लोग हैं उन्होंने भी लिस्टें बनाकर सरकार तक पहुंचा दी गई हैं। अब उन पर कार्रवाई होगी और सबको बंकर जो हैं वो मिलेंगे ताकि सबकी सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित की जाए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। गोल्डी मसाज टीजीटी भर्ती में इस वर्ष के बीएड बैच ने मांगी सरकार से राहत। सिर्फ 2 महीने के अंतराल से तकरीबन 10,000 अभ्यर्थी परीक्षा से हो रहे हैं वंचित। अभ्यर्थियों को उम्मीद उन्हें दी जाएगी राहत। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने साधा सीएम सुक्खू पर निशाना, कहा सीबीआई जांच रोकने के हथकंडे अपना रही है सुक्खू सरकार। बिना मुख्यमंत्री के कहे एसपी शिमला कुछ नहीं कर सकते। भोपाल से पाकिस्तान को प्रधानमंत्री मोदी की ललकार, बोले अब प्रॉक्सी वॉर नहीं चलेगा, गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। सिंदूर भारत के शौर्य का प्रतीक बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दतिया सतना एयरपोर्ट का किया लोकार्पण। प्रधानमंत्री ने दोनों एयरपोर्ट का वर्चुअल किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर मेट्रो का किया शुभारंभ। भोपाल से वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर किया शुभारंभ। नेपाल में एक बार फिर तेज हुई आजादी की मांग, काठमांडू की सड़कों पर गूंजा राजा वापस लाओ। अफ्रीकी देश नाइजीरिया में भारी बारिश का ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। बडगाम के गांव चेकले खान सेबदान में मूसलाधार बारिश की वजह से सूरत-हाल इंतहाई संगीन हो गई है। पानी घरों के अंदर दाखिल हुआ है और सड़कें मुकम्मल तौर डूब गई हैं। मकामी लोग इस पानी भर जाने से काफ़ी परेशान हैं। उनका कहना है कि नाक़िस निकासी आब और सिकुड़ती हुई आबपाशी नहरें इस बहरान की बड़ी वजह है। बरसों से मसाइल का सामना करने वाले लोग अब इंतज़ामिया से मुस्तकिल हल का मुतालबा कर रहे हैं। तंबाकूनोशी के आलमी दिन के मौके पर एनसीसी यूनिट की तरफ से गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जालास पुंछ में इनज़ाद मंशियात से मुतल्लिक़ आगही रैली निकाली गई और इस रैली में एनसीसी उम्मीदवारों, तलबा और असातिज़ा ने शिरकत की। एनसीसी अफसर कुलदीप चंद्र शर्मा और प्रिंसिपल अब्दुल हफीज़ की क़यादत में रैली गाँव के मुख्तलिफ हिस्सों से होते हुए वापस स्कूल के अहाते में ख़त्म हुई। आज हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल जलास में एनसीसी यूनिट की जानिब से एंटी ड्रग का एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। एनसीसी जो हमारे इंचार्ज कुलदीप शर्मा जी, उनकी जानिब से और एनसीसी के बाकी जो हमारे साथ ऑफिसर जो थे वो शामिल हुए और ये कैंपेन जो था ड्रग्स के बारे में बच्चों को अवेयर किया गया कि वो अपना प्रचार जो है घर घर में लेकर जाएं, महल्ले महल्ले में, ताकि हम इस नशा की लानत से जो है अपने आप को बचाएं, अपने समाज को बचाएं। और ये ऐसा पैगाम था कि जो इन दिनों में जो देखते हैं हम कि हमारे इलाके के अंदर नशे में बहुत सारे बच्चे जो हैं, नौजवान बच्चे अपनी जानें खो बैठे हैं और ये उसकी एक एक कड़ी थी ताकि हम लोगों को अवेयर करें, बच्चों को अवेयर करें, वो अपना पैगाम जाके महल्ले महल्ले में अपने घरों में पहुंचाएं। आज हमारे स्कूल में एंटी ड्रग सेमिनार या फिर आप बोल सकते हैं एक कैंपेन हुआ। आपको पता है कि ये जो ड्रग की प्रॉब्लम है आज हमारी सोसाइटी में बहुत बढ़ती जा रही है, तो इसकी वजह से हम अपने बच्चों के साथ ये सेमिनार जो है करते रहते हैं कि बच्चों को अवेयर किया जा सके कि इन ड्रग से कैसे दूर रहना है, पीयर प्रेशर में आके या सोसाइटी के किसी भी इंसान के प्रेशर में आके इन चीज़ों को नहीं लेना है। आपने अपने पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में ध्यान रखना है और इन बच्चों के थ्रू ही और बच्चों तक ये मैसेज जाता है। हमारे स्कूल में आज एक सेमिनार हुआ, उसमें हमें टीचर्स ने बताया कि हमें ड्रग्स नहीं करनी चाहिए और एक सेमिनार हुआ उसमें बताया कि ड्रग्स नहीं करनी चाहिए और हमने एक रैली भी निकाली
हम इजलास के मुख्तलिफ जगहों पे गए और हमने वहाँ पे बताया कि ड्रग्स नहीं करने चाहिए, लोगों को बताया, और हम अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं जब हम ड्रग्स नहीं करेंगे। आरिसपुरा के बदियाल ब्राह्मण